दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को कार ब्लास्ट मामले में अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की गई, लेकिन नूह मेवात के इलाके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया संदिग्ध के तौर पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने 3 दिन कड़ी पूछताछ की और उसके बाद इन 4 लोगों को रिहा कर दिया गया। खासतौर पर इन 4 में 3 मुसलमान डॉक्टर हिरासत में लिए गए। 4 लोग डॉक्टर रेहान नूह के निवासी, फिरोजपुर झिरका के अहमद बास के मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम ये सुनहेड़ा के रहने वाले हैं, और एक खाद विक्रेता है दिनेश सिंगला। इन सबको डॉक्टर उमर नबी के संपर्क में विस्फोटक सामग्री की खरीद फरोख्त और चैटिंग के जरिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने उठाया था। पूछताछ की, 3 दिन तक लगातार पूछताछ की गई और उसके बाद इन 3 मुसलमान डॉक्टर और एक खाद विक्रेता उनको रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका कोई सीधा संबंध जो आतंक फैलाने में जिस पर आरोप है डॉक्टर उमर नबी, उससे कोई सीधा संपर्क नहीं पाया गया। इन चारों के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बताए गए। अब यूनिवर्सिटी से में कोई अगर पढ़ रहा है या कोई वहां का एम्प्लॉय है तो इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्सिटी किसी आतंकी को वहां पर पनाह दे रही है या उसको उकसा रही है आतंक के लिए। अपने तार कैसे जोड़ते हैं ये समझ में नहीं आता। इस देश का मीडिया हर चीज के तार जोड़ता है और तार जोड़ने का मतलब संदिग्ध स्थिति वो पैदा कर देता है एक यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी में उमर ने MBBS की पढ़ाई की थी। पूछताछ में कोई ठोस या डिजिटल फुटप्रिंट न मिलने की वजह से इन 3 मुस्लिम डॉक्टर्स और एक खाद विक्रेता को छोड़ दिया गया। परिवार ने भी बताया कि हाँ छोड़ दिया गया, लेकिन वो परिवार मीडिया से दूरी बनाए हुए, क्योंकि कब कैसे वो रडार पे आ जाएं, कैसी जांच हो जाए, क्या पता दोबारा जांच को बुला लिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि दिल्ली ब्लास्ट केस में 3 मुस्लिम डॉक्टर सहित 4 लोग NIA ने रिहा कर दिए हैं। भाजपा का ट्रोल गैंग अब कैसे हिंदू मुसलमान करेगा। हिंदू मुसलमान करते करते हर ब्लास्ट और हर आतंकी गतिविधि में मुसलमान को धकेल देने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए खबर यह भी चिंताजनक थी कि MBBS कर रही प्रियंका शर्मा को भी खुफिया एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने इस आतंक के मामले में गिरफ्तार किया है। उसके लिंक बताए जा रहे हैं। अभी एक वीडियो में जिसमें हमने पूरी डिटेल से बताया है कि कैसे अजीत डोभाल का एक पुराना वीडियो, 11 साल पुराना वीडियो इस दौरान रिलेवेंट हुआ है। उन्होंने उस 11 साल पुराने वीडियो में बताया था आज 2014 में कि जो पाकिस्तान की ISI रिक्रूट करती है लोगों को अपनी खुफिया एजेंसी के लिए भारत में काम करने के लिए, उसमें से 20% सिर्फ मुसलमान है, बाकी सब नॉन मुस्लिम होते हैं। तो ये एजेंडा तो 11 साल पहले ही अजीत डोभाल ने ध्वस्त कर दिया था और अब फिर ध्वस्त हो रहा है। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी ये बता रही है कि मुस्लिम नैरेटिव फैलाने में इस देश का मीडिया सबसे आगे है, लेकिन जब 3 मुसलमान डॉक्टर और एक खाद विक्रेता जो कि नॉन मुस्लिम है उसको जब छोड़ा गया तो ये इस देश का मीडिया उनसे माफी क्यों नहीं मांग रहा। एक और एक्स पर यूजर है दिव्या, उन्होंने लिखा विल द न्यूज चैनल्स इशू ए पब्लिक अपॉलॉजी टू द डॉक्टर एंड देयर फैमिलीज, क्योंकि इन डॉक्टर्स को लेकर कितना गंदा नैरेटिव फैलाया गया, आतंकी बता दिया गया। और आगे वो लिखती हैं विल द न्यूज चैनल इशू ए पब्लिक अपॉलॉजी टू द डॉक्टर्स, देयर फैमिलीज एंड द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द अनफाउंडेड विलिफिकेशन दे हैव फेस्ड। मतलब जिसका सिरे से कोई सिर पैर नहीं था, ऐसी स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा। उन्हें आतंकी बता दिया गया, संदिग्ध भी नहीं लिखा, आरोपी भी नहीं लिखा, सीधे आतंकी डिक्लेयर कर दिया और अब उन्हें छोड़ा गया है। तो कम से कम माफी मांग लो। माफी तो ये मांगते नहीं है वैसे भी, क्योंकि आपने देखा है कि धर्मेंद्र जो सुपरस्टार हैं उनकी मौत की खबर पढ़ दी बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने और माफी का एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा और अपने किए पे शर्मिंदा भी नहीं है। तो ऐसे में एक कम्युनिटी जो मुसलमान है उसको टारगेट करना तो शौक है इस देश के मीडिया का, वो अपना शौक पूरा कर रहे थे। अब वो कम्युनिटी पे क्या असर पड़े, अलग अलग राज्यों में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चों पे क्या असर पड़े, कारोबार करने वाले मुसलमानों पर क्या असर पड़े, उन्हें इससे मतलब नहीं। लेकिन एजेंडा तो ध्वस्त हो गया। अब वो समझे या ना समझे, जिस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो लगातार ध्वस्त होता जा रहा है। बहरहाल इस देश के भीतर देश के खिलाफ काम करने वाले जो लोग हैं वो इस देश के हो नहीं सकते, इसमें कोई शक नहीं।